सम्मोहित कर देने वाली ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। ये ऊर्जा अब माला माल करेगी तुम्हें समृद्धशाली बनाते हुए। यह ऊर्जा अब तुम्हारी चिंताओं का नाश करके खोलेगी नए द्वारों को। जीत के द्वार, प्रसिद्धि के द्वार, चमत्कार से भरे हुए द्वार अब तुम्हारे लिए नए राहों की नई मंजिलें तय कर चुकी हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हुआ यह दिव्य चमत्कारिक संदेश किसी संयोगवश प्रस्तुत नहीं हो गया है। यह तुम तक भेजी गई एक सोची समझी योजना के तहत रचाई गई घटना है। अब जब यह तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो रही है तो तुम्हें पूर्ण रूप से अपने आप को यह साबित करते हुए कि तुम एक विजेता के रूप में उभरोगे सिद्ध करना है। और इसके लिए अभी इसी पल में तुम्हें बिना देरी किए हुए संख्या 9999 लिखनी है। यह महत्वपूर्ण संख्या काफी बदलाव लेकर आ रही है। तुम जो पिछले काफी दिनों से संदेह की धागों में बंधे हुए हो, इससे बाहर निकलो। तुम जो पिछले काफी दिनों से तय नहीं कर पा रहे सही और गलत के बीच का फासला, अब इससे बाहर निकलो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन के पिछले कुछ वर्षों में तुमसे अनेक गलतियां हुई हैं, लेकिन याद रखो, मनुष्य ही गलतियां करता है। मनुष्य की गलतियां करने पर पाबंदी नहीं है, और यह इसलिए नहीं है क्योंकि गलतियों से ही नई चीजें सीखी जाती हैं। किंतु वह मनुष्य मूर्ख कहलाता है जो एक ही गलतियों को बार बार दोहराता रहता है। तुम्हें एक प्रकार की गलतियां करने से बचनी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम गलतियां ना करो, लेकिन एक ही तरह की गलतियां करने से अपने आप को रोको, बचाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारे सोचने का तरीका, यह वास्तव में चुंबक है। मेरे प्रिय, तुम्हारे सोचने का तरीका एक आशीर्वाद बनकर निकल सकता है। तुम्हारे लिए उस चमत्कारिक जादुई पिटारे की तरह हो सकता है जो तुम्हारे जीवन को हर तरह की समृद्धि से भरते। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाती है यह बात कि तुम अपने मस्तिष्क को किस दिशा की तरफ मोड़ते हो। महत्वपूर्ण हो जाती है यह बात कि तुम क्या समझते हो अपने आप को लेकर। मेरे प्रिय, तुम अपने बारे में जैसा विचार रखोगे, चीजें वैसे ही घटित होती चली जाएंगी। यदि तुम्हारे विचारों में एकजुटता नहीं होगी, सामंजस्य नहीं होगा, तो जीवन में चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना करो, वह सामंजस्य सामने आ ही नहीं पाएगा। और ऐसा नहीं होने पर जीवन उदासीन होता चला जाता है। मेरे प्रिय, याद रखो, जब एक ही समय पर तुम कई सारा कार्य करने का विचार करोगे तो उसमें से कोई भी कार्य केंद्रित होकर नहीं हो पाएगा। उसमें से कोई भी कार्य वह परिणाम नहीं दे सकेगा जिसकी तुम अपेक्षा करते हो। इसलिए एक समय पर एक ही कार्य करने पर जोर लगाओ। जानबूझकर वह काम करो, किंतु धीरे धीरे करो, पूरी तैयारी के साथ करो। और एक समय बाद जब तुम उसमें स्थापित हो जाओगे तो तुम अपनी गति को बढ़ा सकते हो। कोई कार्य शुरू करो तो उसे पूरी तरह से समाप्त करो, भले ही कम करो, लेकिन जो करो
उसे पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरे मनोभाव से करो। जो खाली समय तुम्हारे लिए बचता है उसमें तुम जो चाहो वह कर सकते हो, लेकिन तुम्हें दिन की शुरुआत में सर्वप्रथम सबसे कठिन कार्य को अंजाम दे देना है। अपने दिन के लक्ष्य को तय करो। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को तय करने के बाद सर्वप्रथम कठिन कार्य करना प्रारंभ कर दो, ताकि शाम होते होते तुम्हारे कार्य का अंत होने लगे, ताकि शाम होते होते, समय आते आते ऐसा हो जैसे सब खत्म सा हुआ और अब तुम्हारे लिए कुछ ऐसा आनंद उठाने का समय है जो भौतिकवादी तो है, किंतु जो तुम्हें बांधे नहीं रखता बल्कि मुक्त करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अनुशासन को अपनाओ। अनुशासन का अर्थ यह नहीं है कि तुम किसी कार्य को कब कर रहे हो। अनुशासन का अर्थ यह है कि यदि तुमने कोई कार्य करने का विचार कर लिया तो फिर उसे अंजाम देते ही हो। तुम समय किस तरह से प्रबंध करते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस कार्य को करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, छोटी छोटी चीजें ही सही, किंतु एक एक कदम करके तुम आगे बढ़ते रहो। प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ो। कभी चीजें तुम्हें अपने पक्ष में नजर आएंगी, कभी नहीं, लेकिन यहां भयभीत होने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तुम जहां रहते हो, जिस क्षेत्र में, जिस बिस्तर पर जो सामान प्रयोग में लाते हो उन सबको साफ सुथरा रखो। यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। ये छोटे छोटे भौतिकवादी परिवर्तन तुम्हें अपने जीवन में करते रहने हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो आवश्यक है, जो अनिवार्य है, वह करना ही करना है और केवल उसी का विचार करना है। बाकी की बातें बेफिजूल की हैं, बेवजह की है, उस पर तुम्हें अपना ध्यान नहीं लगाना है। मेरे प्रिय, अपने जीवन में थोड़े थोड़े ही सही, किंतु किसी भी तरह से नियमित रूप से व्यायाम को शामिल करो। यह व्यायाम कई प्रकार का हो सकता है। संगीत सुनकर नाचना भी एक व्यायाम है। स्वयं में मुक्त होकर श्वास को महसूस करना भी एक व्यायाम है। टहलना भी एक व्यायाम है। व्यायाम जो तुम निरंतर कर सको, नियमित कर सको, उसे अपने जीवन में तुम्हें शामिल करना है। जब मनुष्य अपने जीवन के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों को स्थापित करता है, उन्हें पुनर्जीवित करता है और उन्हें मजबूत बनाता है, तो वह आगे बढ़ता है। ये स्तंभ है सेहत, धन और प्रेम भरे रिश्ते। यह तीनों जिसके लिए पूर्ण रूप से स्थापित होते हैं, वह इस संसार में विजेता हो जाता है। जिसके लिए यह तीनों सटीक नहीं होते, वह बेवजह ही दुख को आकर्षित करता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बेवजह के प्रपंचों पर ध्यान नहीं देना है। कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, क्या पहनना है, किस तरह से दिखना है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा भीतरी भाव मजबूत हो। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम यह समझ पाओ कि तुम श्रेष्ठ हो। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम यह जान पाओ कि कौन तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए विजेता बनकर छाने का समय आ गया है। तुम्हारे लिए प्रगति को अपनाकर
उल्लास से भरकर प्रेरित होने का समय आ गया है। तुम्हें यह जानना होगा, मानना होगा कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। तुम्हें यह जानना होगा कि मैंने हर पल में तुम्हारी सहायता की है। मेरा विश्वास तुम्हारी सहायता के लिए मजबूत रहा है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें विजेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारी कुशलता और तुम्हारे पवित्र हृदय को देखकर तुम तक आने का चयन किया है। विभिन्न रूपों से एक रूप में निर्मित होकर और फिर एक रूप से अनेक रूप में बसने वाला, इस संसार में हर जगह मौजूद है उसके कण भी। मेरे प्रिय, फिर भला तुम अपने आप को अकेला कैसे मान सकते हो? फिर भला तुम अपने आप को कमजोर कैसे मान सकते हो, जबकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम यह बात जानते हो। मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कभी भी थकने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जीवन में अनुशासन का पालन करके कुछ नियमों को प्रेम पूर्वक गले से लगाना है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम कितने बेचैन होते रहते हो। मुझे ज्ञात है कि कैसे तुम्हें राहें नजर नहीं आती, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं यहां तुम्हारी सहायता के लिए हूं। मैं तुम्हारी समस्याओं का अंत करने के लिए हूं। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष की हो अथवा विपक्ष की, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें बहुत बड़ी जीत दिलाने वाला हूं। अभी इस पल में अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि कर दो। संख्या 7,777 लिखकर प्रेम की पुष्टि करो। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य इस संसार में जो कुछ भी बांटता है, बदले में अपने लिए वह उसे ही प्राप्त करता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, सब कुछ यहां वह प्राप्त करता है। तुम्हें क्या बांटना है? चयन करो। चयन का विकल्प तुम्हारे सामने खुला है। प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन को तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची प्रगति होगी।